हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट्स एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आने वाले फोर्टनाइट के ट्रांजिट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। आने वाला फोर्टनाइट जो है वो 14 मार्च से चालू होगा, 29 मार्च तक चलेगा। 14 मार्च को फुल मून है, जो सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेंगे। सूर्य मीन राशि में 23 डिग्री 56 मिनट पे 11वें भाव से गोचर करेगा और चंद्रमा कन्या राशि में 23 डिग्री 56 मिनट पे 5th हाउस से गोचर करेगा। 14 तारीख को होली है और चंद्र ग्रहण है, तो सूर्य चंद्रमा जो है वो ट्रांजिटिंग शनि के साथ, राहु के साथ और नेपच्यून के संग एस्पेक्ट बना रहे हैं और यूरेनस के संग अच्छे एस्पेक्ट बना रहे हैं और नेटल यूरेनस के साथ थोड़े हार्ड एस्पेक्ट बना रहे हैं। तो ये पीरियड दिखाता है, फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी का पीरियड दिखाता है, जब अचानक कोई चीज की फाइनेंसेस के डिसीजन जो है हमारे को शॉकिंग चेंज हमें आता दिखे इनमें। और ये थोड़े सडन चेंज, और क्या 11th हाउस से ट्रैवल कर रहा है, ये इतने प्लैनेट्स हैं, तो क्या इंडिया के लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स इसमें हमें चेंज होते दिख सकते हैं और थोड़ी क्लैरिटी नहीं दिखेगी कि हम मतलब कंट्री किस डायरेक्शन में अलायंसेस बनाना चाहता है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और जो बुध जो है वो मेष राशि में 9 डिग्री 31 मिनट से मेष राशि में वापस 0 डिग्री 28 मिनट पे 11वें भाव में ही रहेगा। और बुध जो है वो 15 मार्च को वक्री हो जाएगा 7 अप्रैल तक। तो जब ये वक्री होगा तो वो टाइम ये नेपच्यून के संग ऑपोजिशन एस्पेक्ट बना रहा है, तो ये फाइनेंशियल लॉसेस दे सकता है स्पेकुलेशन मार्केट में या एंटरटेनमेंट मार्केट में। ये इस तरह के लॉसेस या के एस्पेक्ट के एस्पेक्ट बनते हैं। और ये स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है मंगल के संग, तो मंगल के संग जब स्क्वायर एस्पेक्ट जो एंड में बना रहा है 0 डिग्री पे आके, तो क्या करेगा कि थोड़े आर्ग्यूमेंट्स कराएगा, बहसबाजी कराएगा, अननेसेसरी के वाद विवाद में फंसा सकता है। और शुक्र जो है वो 2 तारीख को रेट्रोगेट हो गया था, वक्री हो गया था, और ये मेष राशि में 7 डिग्री से मीन राशि में 28 डिग्री तक ट्रैवल करेगा, लेकिन 11वें भाव में ही रहेगा। और क्या बुध वक्री जब हो रहा है तो फिर बुध का कारक है, बुध है रिलेशनशिप, फाइनेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का कारक है। तो हम इन मैटर से रिलेटेड जो चीजें हैं जिन पे हमने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है उनको हम रिविजिट कर सकते हैं, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और शुक्र जो है बुध के संग जो अच्छे एस्पेक्ट बनाएगा, तो क्या करेगा कि हमारे को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि हम स्पेकुलेशन मार्केट को या एंटरटेनमेंट को, इन सबको थोड़े से अच्छी तरीके से समझें या इसके मैटर्स के डीप रूटेड मैटर्स समझने की कोशिश करें। शनि, नेपच्यून और राहु ये 11वें भाव से ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के, तो ये एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि कंट्री को के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होने चाहिए, कंट्री के अलायंसेस क्या होने चाहिए, किन कंट्रियों से इंडिया को अलायंसेस बनाने चाहिए। ये एस्पेक्ट ऑलमोस्ट 1 साल रहने वाले हैं, तो ये पीरियड अपने को क्लैरिटी आते आते साल भर का पीरियड लगेगा कि जब हमारे को क्लैरिटी आएगी कि ये पीरियड हम कब तक इसके क्लैरिटी के बारे में हमें समझ में आएगा कि हमारे लॉन्ग टर्म कंट्री के क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल प्लान्स क्या होने चाहिए। तो ओवरऑल ये इस फोर्टनाइट में वैसे ही 7 प्लैनेट 11वें भाव से ट्रैवल कर रहे हैं और 6 प्लैनेट मीन राशि में है, तो एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान्स ये सब थोड़े से क्लैरिटी नहीं दिखेगी। और ये जो है सूर्य चंद्रमा जो है वो राहु के संग अच्छे एस्पेक्ट बना रहे हैं और स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहे हैं नेटल राहु के साथ, नेटल यूरेनस के साथ। तो इससे क्या होगा कि थोड़े सरप्राइजिंग हमें चेंजेस दिखने को मिलेंगे, थोड़े शॉकिंग डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू मनी, फाइनेंसेस, रिसोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे। और क्या जब मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कि भाई हम नेगोशिएशन को, कम्युनिकेशन को, ट्रैवलिंग प्लान्स को, इन सबको जरा ध्यान से देखें और
शुक्र जो रेट्रोगेट हो रहा है 2 मार्च से 13 अप्रैल तक, और उसके बाद ये बुध जो हो रहा है 15 मार्च से 7 अप्रैल तक, तो ये हमें दिखेगा कि हमारे जो प्रपोजल्स हैं वो थोड़े से स्लो हो जाएंगे, थोड़ी हमारे डिसीजन फास्ट इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। और 29 मार्च को नेपच्यून जो है वो मेष राशि से ट्रैवल करेगा, तो हम देखेंगे कि जो थोड़े से क्लैश हम देखेंगे प्रोग्रेसिव और अथॉरिटेरियन एटीट्यूड के बीच में हमें, और थोड़े से क्लैश काफी थोड़े से वो भी हो सकते हैं, थोड़े से वायलेंट भी हो सकते हैं। हम देखेंगे कि काफी जो एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं वो थोड़े से हटने लगेंगे, और होम फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे, क्योंकि ये मेष राशि कर्क के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बनाता है, और कर्क जो है वो होम दिखाता है, तो हम होम का स्ट्रक्चर भी चेंज होता हुआ दिखेंगे, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेंगे, और हम देखेंगे कि काफी फैब्रिकेटेड या फॉल्स न्यूज फैल रही हैं, फर्टिलिटी रेट थोड़ी ड्रॉप हो रही है। हम क्या है, मेष राशि से नेपच्यून गोचर कर रहा है, तो हम ये पीरियड में ये भी देख सकते हैं कि मतलब मेन फैशन देख सकते हैं कि आदमी काफी फैशन के लिए की तरफ आगे बढ़े, और ये 4th कर्क राशि से इसके स्क्वायर एस्पेक्ट होने से हम सूखा और अंडरग्राउंड चीजें भी देख सकते हैं, कि ये देखेंगे कि अंडरग्राउंड डिस्टर्बेंस हो रही हैं, या अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, या सूखा पड़ रहा है, इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि मेष राशि से गोचर है, तो क्या है कि इस बार सूखा पड़ने की मोर चांसेस हैं, और या फिर जैसे ग्लेशियर्स का मेल्ट होना है, ये सब देखना है, इस तरह की न्यूज़ हमें काफ़ी देखने को मिल सकती हैं। और जुलाई में जो है वो यूरेनस जो है वो इंडिया के, भारत के लगन से गोचर करेगा, तो हम देखेंगे कि इंडिया का जो कॉमन आदमी है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, और एक ब्रांड न्यू उसकी पर्सनालिटी सामने आ रही है, और थोड़ा सा उसको देख करके मतलब लोगों को थोड़ा सा, अदर कंट्रीज को थोड़ा सा सरप्राइजेस होगा, क्योंकि उनकी इंडियंस की पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो रही है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रही है, और वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी बिलीफ फिलॉसफीज को अब एक दूसरे मतलब दूसरे के साथ मतलब डिफरेंट शो करने में उनको अंदर कॉन्फिडेंस हमें आता दिखेगा, और हम काफ़ी डिफरेंट कल्चर्स के संग भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे, और हमें ये भी दिखेगा कि हमारे इंडिया की बाउंड्रीज चेंज होती हुई हमें दिख सकती हैं। ये मतलब ये पीरियड जब यूरेनस लगन में आएगा, तो ये 6-7 साल का पीरियड होगा, तो ये पीरियड में हमें ये सब चीज़ें स्लोली देखने को मिलेंगी। और प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून ये सब सॉफ्ट एस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें काफ़ी इजीली ये सब चीज़ें होंगी, हमें कोई ब्लड शेड वगैरह कुछ नहीं दिखता है। और अकॉर्डिंग टू वैदिक दशा कंट्री की चंद्र सूर्य दशा चल रही है, और सूर्य 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, अंडरग्राउंड मैटर्स, वेदर्स, इन सब में अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और चंद्रमा की ये मंगल की दशा अगस्त 25 में आएगी, तो हम वो टाइम पे थोड़े से रिबेल और एजिटेशन और विरोध चीज़ें देख सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि थोड़े साइबर अटैक्स हो रहे हैं, या थोड़ा अनरेस्ट कंट्री में आ रहा है। और हम ये क्या, प्लूटो भी लगन के संग अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है, तो ये दिखाता है कि कंट्री का इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल अरीना में कंट्री का प्रेजेंस बढ़ रहा है। तो ये था मेरा आने वाले फोर्टनाइट के फोरकास्ट के बारे में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि मैं अच्छे चैनल बढ़ाऊं और आपकी सेवा में हाजिर हूं। थैंक यू।